ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी हम नवम अध्याय से ही शुरू करेंगे और आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय पसंद आएगा। तो आज का अध्याय शुरू होता है वैश्यों का चोरों से धन की पुनः प्राप्ति से। शौनक बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की कृपा ही थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृत्तांत सुनो। वह कच्छभुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अधिकारी एवं उसके बहुत सारे बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा की कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी हो जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्नादि दिखाने लगे तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान किया कि यह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हो गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वाले से कहा, बताओ तुम्हें ये रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरा पाया तो रोते हुए बोले, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दें, तो हम अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उसे वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लग जाओ और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्मपूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। चित्रबाहु पर भगवान विनायक की कृपा कैसे हुई। सूत जी बोले, हे शौनक, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश से निकाला दे दिया। इस कारण उसके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम करके बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट के से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिससे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए हो। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व को भी पालोगे। हे शौनक, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपना भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प करके गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। 10वां अध्याय, पति परित्यक्ता रानी सुनीता का वृत्तांत।
सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई है। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे रो कर आई हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और वे बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहाँ से और क्यों आई हो? यदि कुछ अभिष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न हैं और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूंसे से मेरा पैर प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते हुए देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों के पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज की पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता को सर्व सुख की प्राप्ति। शौनक जी बोले, ए सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृत्तांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, रानी सुनीता का अगला वृत्तांत पार्वती के पूछने पर शिव जी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात का किसी को पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार में पलटा खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो उसमें उसका क्या दोष है? वह तो जब तक अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई और वो वहाँ अकेले ही पहुँच गए। ये शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आए देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिण आदि के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पतिदेव का उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती नष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट होने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित हुआ बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती कुष्ठिन हो गई और इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्मण रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखित थी।
जब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगीं तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगीं। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा वरदराज का स्मरण। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्तिभाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उसकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते रहे। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक ने भक्तिपूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण देवता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे बैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसका निवारण एवं उसका उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप अगली कथा ज़रूर सुनने आएंगे। तो अगली कथा हम अगले अध्याय में जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम यही बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए हमारी ओर से आप सभी को धन्यवाद और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़रूर सुनने आइएगा गणेश पुराण का अगला अध्याय, जो कि 11वां अध्याय होगा। तब